बिगनर हो, समझ में नहीं आ रहा है कि सीयूटी पीजी एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है, आपको आज की वीडियो में मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगी, सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन दे दूंगी। अगर आपको भी सीयूटी पीजी एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी है तो ये वीडियो आपके सारे प्रॉब्लम्स का सलूशन देने वाली है, और मैं आपको प्रॉमिस कर सकती हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका दिमाग क्लैरिटी में आ जाएगा। देखो, जब हम किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं ना तो हमारे दिमाग में क्लैरिटी ही नहीं होती है। सब कुछ होता है, दुनिया भर की मोटिवेशन होती है, दुनिया भर का ज्ञान होता है, बट हमारे पास क्लैरिटी ही नहीं होता है। और इस वीडियो के बाद, ये वीडियो जब ड्रॉप होगी आपको मिलेगी, तो इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि एक्चुअल में कैसे तैयारी शुरू करनी है, और तैयारी को एंड तक कैसे लेके जाना है, और तैयारी से सिलेक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है, प्रिपरेशन को सिलेक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आज की वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले एक बात बताना चाहती हूँ कि एवरी टॉपर वॉज वंस अ बिगिनर। हर एक इंसान काम, अगर कोई टॉपर भी है और कोई फेलियर भी है, सेम चीज़ होती है कि हर एक पर्सन पहले बिगिनर होता है, हर एक इंसान पहले चलना शुरू करता है। डिफरेंस इतना होता है कि एक स्मार्ट प्लान अप्रोच करता है और एक हार्ड वर्क करता है। वो दिन भर पढ़े जा रहा है, 12-12 घंटे पढ़े जा रहा है, बट एग्जीक्यूशन नहीं है। तो स्मार्ट प्लान के लिए आपको एक मेंटोर की, एक टीचर की, एक गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है, जो गाइडेंस आज की वीडियो में आपको देने वाली हूँ। लेकिन अगर आपको सच में एग्ज़ाम क्लियर करना है, अगर आपको सच में लगता है कि मुझे डाउट है और मुझे एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। अब आपको ये समझ नहीं आता होगा कि प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करें, कौन से सब्जेक्ट से स्टार्ट करें, कौन कौन से सब्जेक्ट को कवर करें, क्या ये सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ एग्ज़ाम में आता है भी कि नहीं आता है, टाइम टेबल क्या होगा, कॉलेज भी जाना है, सीयूटी पीजी एंट्रेंस एग्ज़ाम को साथ में मैनेज करना है, घर वालों का भी प्रेशर है, बहुत सारी चीज़ें हैं। सब कुछ आज की वीडियो में आपको क्लैरिटी मिलेगी और सारा आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिलेगा। सबसे पहले सिलेबस समझते हैं यार, क्योंकि आपको कोई भी पैटर्न है ये आपके एग्जाम का, वो जानना बहुत ज़रूरी होता है। इंग्लिश आता है आपके एग्जाम में, जीके जीएस, करंट अफेयर, कंप्यूटर के बेसिक्स आते हैं बहुत ईजी, लॉजिकल रीजनिंग एंड जनरल एप्टीट्यूड। ठीक है, अभी आपका एग्जाम पैटर्न है 75 क्वेश्चन, 300 मार्क्स, 4 नंबर आपके करेक्ट आंसर के, और 1 माइनस होता है आपका इनकरेक्ट का। सिलेबस बात करेंगे, इंग्लिश और हिंदी में से कोई एक चूज़ करना होता है। बार बार बच्चे एग्जाम आने तक कंफ्यूज रहते हैं कि हिंदी लो कि इंग्लिश लो, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, जिसमें आपका एग्जाम क्लियर होता है, सीधी सी बात है, वो आपको लेना है। जनरल नॉलेज है, और ये कंप्यूटर का आपका सिलेबस है, ये आपका जनरल एप्टीट्यूड का सिलेबस है, और ये लॉजिकल रीजनिंग का सिलेबस है। पॉज करके देख लीजिएगा। अब बात करते हैं मेन जो एक होता है ना कि अप्रोच की। अब हम बात करेंगे कि एक्चुअली में आपको करना क्या है। ये सारी चीज़ें तो हो गई, करना क्या है, ग्राउंड लेवल पे एग्जीक्यूशन कैसे करना है, यही हमें पता नहीं होता है। घंटों घंटे, सबसे बड़ा एक डाउट है बच्चे का कि मैम कितने घंटे तैयारी करनी चाहिए। सीयूटी पीजी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी शुरू करें हैं, सबसे पहले घंटे गिनने लग जाते हैं बच्चे बैठ करके कि आज से मैं 6 घंटे पढ़ूंगा, आज से मैं 8 घंटे पढ़ूंगा। क्या पढ़ूंगा नहीं पता है, बस ये क्योंकि सुन लिया है 4 जगह से कि इतने घंटे पढ़ना है। पहले दिन प्रिपरेशन जर्नी से ही अपने आप को बांध देना है, बिल्कुल जैसे कि गाँव में लोग गाय बैल को खूंटे से बांध देते थे, ये आपको नहीं करना है बेटा। ठीक है, सबसे पहले आपको एग्जाम का पैटर्न अंडरस्टैंड करना है। 6-6 महीने बच्चे तैयारी कर लेते हैं, एग्जाम का पैटर्न नहीं पता है, सिलेबस नहीं पता है, अननेसेसरी चीज़ें पढ़े जा रहे हैं, 4 महीने बाद पता लग रहा है अरे ये तो मेरे एग्जाम में नहीं आता था, ये तो एग्जाम का पैटर्न ही नहीं है, ये तो मैं किसी और लेवल की पढ़ाई कर रहा था। देखो, अगर आपके एग्जाम में ये लेवल आता है ना, और अगर आप इस लेवल की तैयारी कर रहे हो, आपको किसी ने बरगला दिया है कि इस लेवल की तैयारी करने से एग्जाम क्लियर हो जाएगा, कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। हर एक चीज़ का अपना पैटर्न होता है। अगर आप जो है कि अगर आपको पनीर बनाने वाली रेसिपी अगर आप चाय में अप्लाई करोगे तो क्या आपकी चाय बनेगी? कभी ज़िंदगी में ढंग की नहीं बनेगी ना। पनीर तो बहुत टॉप लेवल की चीज़ है, बहुत बढ़िया चीज़ है, क्यों नहीं अप्लाई हो पा रही? नहीं हो अप्लाई होगी। तो यही आपको समझना है, अंडरस्टैंड करना है बेसिक आपको पैटर्न और सिलेबस। इसके बाद क्या करना है मैम, कोई भी बच्चा है अगर उसको लग रहा है कि कोई हार्ड एंड फास्ट टूल है, बिना बेसिक क्लियर करे हुए, बिना फाउंडेशन क्लियर करे हुए तो भूल जाइएगा। यानी कि सबसे पहला काम क्या करना है आपको फाउंडेशन क्लियर करना है। जो मैंने आपको सिलेबस दिखाया है पीछे, वो सिलेबस आपको कवर करना है हर एक सब्जेक्ट का, चाहे आपका लॉजिकल रीजनिंग हो, आपका क्वांट्स हो, आपका इंग्लिश हो, कंप्यूटर हो, या फिर आपका जीके जीएस एंड करंट अफेयर हो। तो क्या करना है हमें बेटा, हमें करना है अपना कॉन्सेप्ट क्लियर। अगर मैं इंग्लिश पढ़ने आ रहा हूँ तो मेरा ग्रामर क्लियर होना चाहिए, मेरे वोकैब होनी चाहिए। डेली का मैं बहुत ज़्यादा नहीं, अपने आप को इतना बड़ा पहाड़ का टारगेट नहीं देना है। ऐसा टारगेट देना है कि मैं डेली सिर्फ एग्जाम तक 4 से 5 वोकैब पढ़ूंगा, बस उसी को नोट करूंगा, ग्रामर क्लियर करूंगा मैं, ठीक है, और साथ के साथ रीडिंग करूंगा। ये 3 काम आपको इंग्लिश के लिए करना है। अगला काम
बात करेंगे लॉजिकल रीजनिंग की। सारे चैप्टर्स का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सारे चैप्टर का आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, एवरी सिंगल चैप्टर, कोई भी चैप्टर आपको छोड़ना नहीं है। सेम गोज विद द क्वांट्स, सेम गोज विद योर जीके जीएस। ठीक है, तो क्या करना है, 3 से 4 महीने में, यानी कि सितंबर टू दिसंबर तक में आपको ये काम करके खत्म कर देना है। मतलब स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड होना चाहिए। ये नहीं कि एक दिन यहाँ से क्लास दे, कि 2 दिन वहाँ से क्लास दे, कि परसों यहाँ से क्लास दे, ये सब बेटा नहीं करना है। ये सिलेक्शन वाला है ही नहीं, अप्रोच ही नहीं है। जिस बच्चे को लग रहा है कि मैं यहाँ से ढूंढ लूंगा, वहाँ से ढूंढ लूंगा, इंटरनेट बेटा समंदर है, मोती ढूंढने वाली बात होती है प्रिपरेशन। हालांकि ये बहुत डिफिकल्ट एग्जाम नहीं है, बहुत ईजी एग्जाम है, बहुत आराम से निकाला जा सकता है। सेकेंड अप्रोच होता है हमारा प्रैक्टिस का। अब जब आप 3 से 4 महीने अपना फाउंडेशन बिल्ड कर चुके हैं, आपको सारे कॉन्सेप्ट्स पता लग चुके हैं कि ये कॉन्सेप्ट है, अब करनी है प्रैक्टिस। और सिर्फ यही एक रूल है आपके एग्जाम को क्लियर करने का, दैट इज प्रैक्टिस। कुछ नहीं होगा इसके अलावा। कितनी भी वीडियोस देख लो, कुछ भी कर लो, अगर आपने ग्राउंड लेवल पे काम नहीं करा है, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी है, साइकिल चलाने की वीडियो कितनी भी देख लो, अगर प्रैक्टिकली साइकिल नहीं चलाओगे तो साइकिल नहीं आएगी। तो वो प्रैक्टिकल आपको करना है प्रैक्टिस से। जितनी प्रैक्टिस कर सको, जितना अपने आप को लगा सको, 2 महीने 2 मंथ्स आपको एकदम लग करके प्रैक्टिस करना है। ठीक है, 2 महीने क्या करना है, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है और मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट दे करके और घूमना नहीं है। मॉक टेस्ट देने के बाद आपको करना क्या है कि उसका एनालिसिस करना है। अगर आप 10 मॉक टेस्ट का प्रॉपर एनालिसिस करते हैं कि ये क्वेश्चन मेरा करेक्ट है, ये क्वेश्चन मेरा रॉन्ग है और ये क्वेश्चन मेरा स्किप हो गया है, 3 पार्ट में मॉक टेस्ट को डिवाइड करना होता है और उसको प्रॉपर एनालिसिस करना होता है। 10 मॉक टेस्ट भी अगर आपने अच्छे तरीके से लगा दिया तो वो 50 मॉक टेस्ट के बराबर होता है। लेकिन अगर आपने 50 मॉक टेस्ट लगा दिया और कोई उसकी एनालिसिस नहीं करी तो कोई फ़ायदा नहीं है, ज़ीरो है वो। तो ये चीज़ हमें समझना है। बट मॉक टेस्ट लगाए कब मैम? देखो, मॉक टेस्ट तब लगाना है 3-4 महीने के बाद, जब आपका पूरा फाउंडेशन बिल्ड हो चुका है। अगर मैं आपको उठा करके पूछूं कि बेटा बताओ कोडिंग डिकोडिंग का ये क्वेश्चन लगा, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए जिस दिन ना कि मैं लगा लूँगा, मेरा रीजनिंग पूरा कवर है। कॉन्फिडेंस लाना है बेटा कि सिलेबस कवर हो चुका है, कहीं से भी आएगा तो मैं कर लूँगा। प्रैक्टिस करने के बाद मॉक टेस्ट लगाना है, ये आपका काम है। और मैम कितने घंटे पढ़ाई करें? अगर प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं तो अब लोग बोलते हैं कि अरे दिन का तो इतना घंटा, 7-8 घंटे पढ़ना पड़ेगा। नहीं बेटा, इतना करना ही नहीं है। नीट और जेईई की तैयारी नहीं कर रहे हो तुम, 4 से 5 घंटे मैक्सिमम है। क्या है? 4 से 5 घंटे मैक्सिमम टाइम देना है आपको। लेकिन ये नहीं कि पढ़ने बैठे हैं और गलती से दोस्त का कॉल आ गया तो बात करने लगे और उसको भी पढ़ाई में ही काउंट कर रहे हैं, रील देख रहे हैं उसको भी पढ़ाई में ही काउंट कर रहे हैं। ये काम आपको नहीं करना है, इस काम को आप छोड़ दीजिए। लेकिन मैम एक साथ 4-5 घंटे पढ़े, डिवाइड करके पढ़े, कैसे पढ़े? देखो सिंपल सी बात है, आपको अप्रोच रखना है। 50 मिनट आपको स्टडी करनी है, ठीक है, और 10 मिनट का ब्रेक लेना है एवरी आवर आपको ये काम करना है, क्योंकि दिमाग को ना एयर चाहिए रहता है। ठीक है, तो 50 मिनट पढ़ाई करिए, 10 मिनट में तुरंत जाइए बिस्किट खा के, पानी पी करके और तुरंत वापस से पढ़ने आ जाओ। एवरी 50 मिनट एंड 10 मिनट में इसको डिवाइड कर लीजिए, 4 से 5 घंटा। जो भी टाइम आपको अच्छा लग रहा है, आपको सुबह अच्छा लग रहा है, आपको शाम अच्छा लग रहा है, आपको रात अच्छा लग रहा है, जो टाइम है। कॉलेज भी जा पाएंगे और ये तैयारी भी कर लेंगे। लेकिन अगर आपने सोचा कि इसको 10-10 घंटे करने का, शुरुआत में तो 10 घंटा कर लोगे बेटा, आ जाओगे ज़ीरो पर 2 महीने बाद। क्योंकि कोई दुनिया में इंसान कंसिस्टेंट इतना नहीं हो पाता है कि वो जब बड़ा टास्क ले ले तो वो कंसिस्टेंट रहे। बड़ा टास्क होता है एग्ज़ाम के पास 1 महीने पहले का, उसके पहले आपको बिल्कुल ग्रेजुअल लेकर के चलना है और डे वाइज अपना टास्क बैठा लो कि जितना कंफर्टेबल हो पा रहा हूँ मैं उतना ही करूँगा, ये आपका होना चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको PYQ को रेफ़र करना है। प्रीवियस ईयर पेपर हर एक बच्चे को प्रिंट आउट करके निकलवा लेना है, 2025 वाला, इस साल वाला, 2024 वाला, 2023 वाला प्रिंट आउट होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली मेरे एग्जाम में क्या लेवल आ रहा है, मैं एकदम ही बिल्कुल गॉड लेवल की प्रैक्टिस तो नहीं कर रहा हूँ, ये आपको देखना बहुत ज़रूरी है। तो प्रैक्टिस किस लेवल का कर रहे हो, क्या एग्जाम में आएगा, अगर आप ये नहीं जान रहे हैं तो तैयारी तो बेटा फिर क्या ही हो पाएगी, है ना। अब ये है यार कि मैम ये सब तो ठीक है, बट मुझे पर्सनली कांटेक्ट करना है, मुझे पर्सनली जानना है कि मैं किस तरीके से तैयारी करूं। मैम पर्सनल बात करनी है आपसे, मुझे गाइड करिए। एक होता नहीं कि मेंटोर लाइफ में, अगर बिना कृष्ण के अगर पांडव युद्ध आपको भी पता है नहीं जीत पाते ना। तो हर एक इंसान को अपने ज़िंदगी में, कृष्ण तो कोई किसी का नहीं बन पाएगा दुनिया में, बट ये है कि आपका कोई मेंटोर बन सकता है, आपका कोई गाइडेंस बन सकता है, आपके साथ कोई खड़ा हो सकता है कि बेटा करो, मैं हूँ, मैं बताऊँगी, जहाँ गलतियाँ होंगी, जो शुरू करना है
कोई भी डाउट है, कुछ भी समझना है बेटा आपको, बिल्कुल आंख बंद करके आप मेरी मेल आईडी पर मुझे कांटेक्ट करिए और अपना नंबर दे दीजिए बिल्कुल कि मैम कहाँ से तैयारी करें। अभी भी जानना है कि यूट्यूब से ही पढ़ूंगा तो हो जाएगा या पेड कोर्स लेना पड़ेगा या मैं बुक पढ़ लूँ, बुक से ही हो जाएगा, सिर्फ बुक से ही हो जाएगा, कुछ भी आपको जानना है, कोर्स लेना है कौन सा कोर्स ले, सारी चीज़ों को आप इस पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बिना किसी पैसे के फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मेंटोरशिप मिलेगी। अब दूसरी चीज़ ये है कि जिन बच्चों को बैच लेना है, जिन बच्चों को है कि मुझे तो तैयारी करनी है, मुझे एग्ज़ाम क्लियर करना है, मेरे दिमाग में कुछ और है नहीं, मेरा सपना ही यही है कि मुझे इंडिया का बेस्टेस्ट ऑफ बेस्ट लॉयर बन के निकलना है, बेस्ट एडवोकेट बनना है, तो आप उसके लिए मैं बोलूँगी कि बिल्कुल भी चांस मत लो अपनी ज़िंदगी में। क्योंकि देखो बेटा, जब टाइम तो चला जाता है, किसी के घर वाले बोल रहे होंगे कि इस साल के बाद तुम्हारी शादी कर देंगे अगर एग्ज़ाम नहीं निकला तो, कोई अपने घर वालों से लड़ झगड़ के निकला होगा, बहुत सारी सिचुएशन होती है, तो आप उस टाइम को यूटिलाइज़ करिए। ठीक है, तो मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ, उस टाइम को यूटिलाइज़ करने के लिए आप कोर्सेज जा कर के ले सकते हैं। शिखर 3.0 बैच है, इस बैच में आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, डाउट सेशन होगा आपका, मॉक टेस्ट मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा और बुक मिलेगा, यानी कि सारी चीज़ें एक जगह पर, एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स जैसे कि स्कूल में बन जाता था ना, वैसा ही कोर्स है ये, जिसमें आपको सारी चीज़ें एक जगह मिल जा रही है। अब जाके कहीं से बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, जाके कहीं से आपको पीवाईक्यू लेने की ज़रूरत नहीं है, कहीं से मॉक टेस्ट लेने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही क्लासेस का, सब कुछ एक जगह मिल चुका है। और आपको पता है कि अड्डा इस मामले में कितना बेहतरीन कोर्स डिज़ाइन करती है कि अगर कोई बच्चा पढ़ने आ रहा है ना, तो एग्ज़ाम रिलेवेंट पढ़ाई होगी और उतनी ही होगी जितना एग्ज़ाम में आता है, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा, बेस्ट डिज़ाइन। और एक है आपका लॉ महापैक, अगर आप ये ले लेंगे तो यहाँ पर इसमें डिफरेंस ये है कि इसमें सिर्फ 20 मॉक टेस्ट मिलता है और यहाँ पर 1500 मॉक टेस्ट मिल जाता है। ठीक है, और यहाँ पर प्रिंटेड बुक भी आपको मिल जाती है जो आपके घर पर डिलीवर हो जाती है, तो आप जाकर के कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। एंड फॉर श्योर अगर किसी बच्चे को ऐसा लगता है कि मेरे से मेंटोरशिप चाहिए और वो चाहता है कि मेरे से कनेक्टेड रहे, कभी भी उसको डाउट हो प्रिपरेशन जर्नी में, तो वो मेरे से कनेक्टेड रहे, तो आप इस मेल आईडी पर मुझे मेल कर सकते हैं। और अगर आप ये कोड यूज़ करेंगे SM लाइव, तो बेटा डेफिनेटली आप मुझे अलॉट हो जाएंगे फॉर मेंटोरशिप, है ना, तो आप मुझे मेंटोरशिप के लिए अलॉट हो जाएंगे। तो आई होप सो कि ये वीडियो आपके डाउट्स क्लियर कर रही है और आपको जो भी मन में डाउट था, जो भी दिक्कत परेशानी थी, वो समझ आ गया होगा। अगर कोई अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं उस पर डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगी। एंड जाते जाते आप सभी के सभी, अगर आप पहली बार इस चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, एंड साथ के साथ आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी क्या है वो ज़रूर कमेंट करिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।